An injury to one is an injury to all. अगर किसी एक को चोट लगती है, उसको दर्द होता है, तो ये सबका हो जाता है। एकता में बल होता है, यूनिटी स्ट्रेंथ होती है। ये बात हम घर में भी सुनते आए हैं बचपन से। आज का टॉपिक हमारा है ट्रेड यूनियन। अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और ख़ास करके एचआर स्पेशलाइजेशन के हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। अगर आप ये बीकॉम के लिए पढ़ रहे हैं, बीबीए के लिए पढ़ रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है कि आपको एक डीप इंसाइट मिल जाएगी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। बचपन से हम सभी ने फिल्मों में देखा है या सुन के रखा है कि मजदूर जो है वो अपना संघ बना लेते हैं, वो यूनियन बना लेते हैं, जिसको हम श्रम संघ भी कहते हैं। और इतनी तो इमेजिनेशन और फिल्मों का इम्पैक्ट कहिए, या अगर आपका बैकग्राउंड वो रहा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा रहा है जो लेबर क्लास से जुड़ा हुआ है या मजदूरी करता हो या किसी फैक्ट्री में काम करता हो, तो फिर आप के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। एक ओर मैनेजमेंट, दूसरी ओर वर्कर्स, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, खींचतान, बहुत सारे वर्कर्स के डिमांड है जिसको मैनेजमेंट पूरा नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता। कुछ भी रीजन है। जब ये ग्रीवांसेस, जब ये डिससेटिस्फैक्शन, जब ये डिसकंटेंटमेंट बहुत बढ़ जाता है तो इंडस्ट्री में आपको डिस्प्यूट नज़र आता है, स्ट्राइक होता है, वर्कर करते हैं, कार्रवाई में एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है, पिकेटिंग होता है, बॉयकॉट होता है। मजदूर अपने हक की रक्षा कर पाएँ, वो अपने इंटरेस्ट को, अपने राइट्स को, हक अधिकार को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसलिए वो एक अपना यूनियन बना लेते हैं। ये तो बात हम बचपन से खैर सुन रहे हैं, लेकिन अब जो बड़े हो गए हैं तो ये बात समझनी होगी कि सिर्फ एम्प्लॉई ही ट्रेड यूनियन नहीं बनाते हैं। एम्प्लॉयर का भी एक यूनियन बनता है, लेकिन उसको हम एम्प्लॉयर यूनियन नहीं बोलते हैं, उसको हम एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बोलते हैं, नियोक्ता संघ। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक ट्रेड यूनियन पर। अगर हम साथ में हैं, अगर हम वर्कर हैं और सभी वर्कर अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को, अपने डिमांड को एक साथ जा कर के मैनेजमेंट के सामने रखता है, तो फिर मैनेजमेंट जो है, जिस पोजीशन पर अधिकारी, जिस पद पर अधिकारी बैठे हैं, उनको भी टेंशन हो जाएगा कि बाप रे, एक अकेले आया था तो उसको तो डांट के भगा दिए, पर इतने लोगों से कैसे फाइट करेगा। तो अगर वर्कर साथ हैं तो वो निगोशिएट कर सकते हैं अपने डिमांड पर, वो बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टुकड़े में बटे हुए हैं तो फिर उनको भीख मांगने की नौबत आएगी। और बहुत ही फेमस सेइंग है कि टुगेदर वी बार्गेन, डिवाइडेड वी बेग। तो ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो वर्कर्स बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य रहता है? ताकि जो लोग भी उस ट्रेड यूनियन के, जितने भी एम्प्लॉय पार्ट हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। अगर उनका स्ट्रगल वर्किंग कंडीशन को लेकर है, या फिर वो चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, या एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर हो, कोई भी इशू हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो पाए, तो इसलिए मजदूर संघ बनता है। और ये ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है कि जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो पहला सवाल यही है कि क्या ये इनवॉलंटरी होता है? तो नहीं, ट्रेड यूनियन में वही वर्कर शामिल हो सकते हैं जो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से शामिल होना चाहते हैं।
आप दबाव देकर किसी वर्कर को जबरदस्ती यूनियन का पार्ट नहीं कर सकते फोर्सफुली। अगर उसकी इच्छा है कि वो किसी यूनियन का मेंबरशिप ले ले तो ये बस उसके ऊपर है, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, कोई फोर्स नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेंबर के किसी यूनियन के पार्ट होते हैं, किसी एसोसिएशन के पार्ट होते हैं, किसी समूह के पार्ट होते हैं, तो फिर मास लेवल पर सब एकजुट होकर अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को हम बुलंद कर सकते हैं। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि जो मजदूर हैं उनके नारों में ये बात पता लगता है, आवाज़ दो हम एक हैं। और ये जो आवाज़ बार बार मांग की जाती है एक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टुकड़े टुकड़े में वर्कर्स हैं, डिवाइडेड हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये फूट है तो ये भी अच्छे सिग्नल नहीं है। वैसे ये एम्प्लॉय के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो किस यूनियन का पार्ट हो। लेकिन अगर सभी मजदूर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ आ जाते हैं तो फिर आप सोच लीजिएगा। बेसिकली ये ट्रेड यूनियन परमानेंट नेचर का ही होता है मोस्टली। अब कोई एक ऐसा हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया कि जिसको बना लिया गया है टेम्पररी तौर पर, उसको आगे चलाना नहीं है। ट्रेड यूनियन का मतलब ही है, यूनियन का मतलब ही है, संघ का मतलब ही है कि यहाँ इंडिविजुअल एक्शन नहीं होगा, पूरी की पूरी यूनियन एक साथ रहेगी और वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। वर्कर की मांग है उसको लेकर वो मैनेजमेंट के सामने अड़ जाएगी। ऐसा आपने सुन के रखा होगा, या हो सकता है कि आप खुद भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो किसी यूनियन के पार्ट हों। अब इससे भी ऊपर होता है, एम्प्लॉई ने ट्रेड यूनियन बना लिया, एम्प्लॉयर्स ने अपना एसोसिएशन बना लिया जिसको हम नियोक्ता संघ कहते हैं, फिक्की बहुत फेमस है। अब एक होता है फेडरेशन, आपने इसको भी कहीं पढ़ा होगा। तो जब बहुत सारी ट्रेड यूनियन मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाती है, संगठन बनाती है, तो उसको हम फेडरेशन कहते हैं। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अलग अलग यूनियन, सभी राज्य की यूनियन एक साथ मिलकर के ताकतवर आंदोलन करती है ताकि बात एकदम गवर्नमेंट तक पहुंच जाए जो सत्ता में है। तो ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? जहां सभी लोगों का गोल एक जैसा हो, जो पूरे के पूरे ग्रुप से चलता हो। तो ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है वर्कर्स का, जिसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है। अब ट्रेड यूनियन जब वॉलेंट्री एसोसिएशन है, लोग वर्कर अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, तो क्यों जुड़ेंगे? तो भाई वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते, चाहे वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, पैसे से, वो सामाजिक इंटरेस्ट हो उनका, या उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। फ्यूचर में वो हो सकता है पॉलिटिकली वो और खुद को मजबूत करें। और बहुत सारे ट्रेड यूनियन इसीलिए बनते हैं कि उनको पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाए। तो कुछ की एस्पेक्ट हैं ट्रेड यूनियन के कि ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई सिर पे बंदूक लगा करके नहीं कह रहा है कि आइए आइए। अब जब हम सब साथ हैं, ट्रेड यूनियन है, तो वो मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा तो भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। अब ट्रेड यूनियन के मेंबर जाएंगे मैनेजमेंट के सामने और अपने सभी मेंबर के बिहाफ में जाकर एम्प्लॉयमेंट के टर्म कंडीशन रिलेटेड, उनके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज पर बात करेंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा जहां यूनियन और एम्प्लॉयर, यूनियन और मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होगी। वहीं पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा, जहां थोड़ा थोड़ा दोनों को अपनी डिमांड के लिए झुकना होगा। और क्या है, तो वर्कर को एक सेफ वर्किंग कंडीशन मिल पाए, वर्कर का वेलफेयर हो पाए,
उसको सारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा मिल पाए, उसका सेफ्टी जो है, उसकी प्रायोरिटी जो है सेट करनी चाहिए। इसलिए भी ये ज़रूरी है यूनियन बनाना। इतना ही नहीं, ये यूनियन ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल है। ट्रेड यूनियन के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, लीगल बैकअप है। आप ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कराते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर। अब सिंपल एग्जांपल यही है कि भाई एक फैक्ट्री है जिसमें वर्कर ने अपना यूनियन बना लिया, क्यों? ताकि उनको वेजेस सही मिले, वो सेफ वर्किंग कंडीशन में काम कर पाए। एडविन बी फिलिपो की डेफिनेशन आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि छोटी सी डेफिनेशन है पर है मज़ेदार। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर इसके पार्ट हैं, और इनका काम क्या है? पीपीआई का काम है। इनका काम है पहले डिमांड रखना, प्रमोट करना डिमांड को। दूसरी बात, इनका दूसरा काम है ट्रेड यूनियन का कि ये प्रोटेक्ट करे राइट को, तो प्रमोट डिमांड, प्रोटेक्ट राइट। तो किसके राइट का? वर्कर्स के। और थर्ड है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, पीपीआई। और ये क्यों हो रहा है? ताकि जितने वर्कर हैं उनका जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो वर्किंग कंडीशन उनका सही रहे, अच्छे से वो काम कर पाएँ, सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर में काम कर पाएँ। तो ये है एडविन बी फिलिपो का डेफिनेशन। उन्होंने बताया, तोड़कर भी मैं की पॉइंट भी कर दी हूँ। एम्प्लॉय के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन इनके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स भी अपना एसोसिएशन बनाते हैं। अब इनका काम क्या है? तो प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, डिमांड को आगे लाना। ट्रेड यूनियन का काम ही यही है कि वर्कर्स के हित, हक, अधिकार की लड़ाई लड़ना। इसीलिए तो बना है ग्रुप, मजदूरों का संघ बना है, क्योंकि वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है ट्रेड यूनियन की। अगर एक वर्कर जाएगा तो मैनेजमेंट वाले एक थप्पड़ लगा के उसको भेज देंगे। अब वर्कर जो हैं सब साथ हैं, तो एक साथ अगर हैं तो हम एक साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी करेंगे, एक साथ स्ट्राइक भी करेंगे। एक आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन जब 100 एक साथ बोलेगा, मजदूरों का आवाज़ जब एक साथ गूंजेगा, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और क्या एरिया होता है, तो वो सामाजिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, वो अपने वेज को लेकर के इकोनॉमिक बैटल उनका अलग ही है। और इतना ही नहीं, ये यूनियन चाहती है कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका लिंकअप हो जाए, ताकि सरकार तक बात पहुंचे, वो मजबूती से काम कर पाए। पर सारा फाइट इस बात का है कि मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में सेक्शन 2 सबसेक्शन H में ट्रेड यूनियन की परिभाषा दी गई है कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन जो टेम्पररी नेचर का है या परमानेंट नेचर का है, जिसका पर्पस है, जिसके बनने का प्राइमरली पर्पस है ताकि वर्कमैन और एम्प्लॉयर का, वर्कमैन का, दो कर्मचारियों का, या बॉस का, एम्प्लॉयर का, पहले तो कनेक्शन और मजबूत करे और उनको ये हक मिलता है कि वो अपने यूनियन को बना सकते हैं। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा है, इस डेफिनेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में इसको लिखना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन किसका? ग्रुप ऑफ वर्कर है भाई। कई बार तो ग्रुप ऑफ वर्कर के साथ एम्प्लॉयर भी जुड़ जाता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सही बात भी नहीं है, हंगामा हो जाएगा। पर्पस क्या रहता है? तो वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, इन लोगों के रिलेशन को और मजबूत किया जाए, कलेक्टिवली, बिना विवाद के, झंझट के, कलेक्टिव वे में हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाएं।
और ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी हो सकता है। और फेडरेशन का मतलब मैं बताती हूँ कि जब कई ट्रेड यूनियन मिलकर एक बड़ा संगठन बना लेते हैं तो फेडरेशन कहलाता है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या दिल्ली वर्कर यूनियन। सभी राज्यों की यूनियन अगर एक साथ मिल जाएगी तो वो और भी ताकतवर हो जाएगी। ये टेम्पररी नेचर का भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन परमानेंट ही अधिकतर बनाए जाते हैं। इनका स्कोप बहुत बड़ा होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन से वो लगातार जूझ रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं, मेंबर्स हैं, वर्कर्स इसीलिए उसके पार्ट बने हैं कि ट्रेड यूनियन मजबूती से मैनेजमेंट के सामने अपनी बातों को रखे। अगर ऐसा नहीं होता है, उनके कार्य में अगर उनके कामकाज में बाधा आती है तो फिर वो सब एक साथ स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन को। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं एक एक करके सारे पॉइंट को पढ़ूं, इसको स्क्रॉल कर दूंगी, आप लिख लेंगे, बस समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है स्टेडी एम्प्लॉयमेंट देना। देखिए, एम्प्लॉयर जो है, जो कि जॉब दे रहा है, जो नौकरी दे रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो गारंटी ही नहीं करता है किसी वर्कर को कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये काम ट्रेड यूनियन का हो जाता है कि वो मैनेजमेंट से इस मामले में नेगोशिएशन करे। जितने मेंबर्स उसमें जुड़े हैं उसके बिहाफ में जो मैनेजमेंट के सामने ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ये उनका काम है कि सभी वर्कर्स को एक रोजगार का गारंटी मिल जाए, उसके लिए फाइट है। क्योंकि मैनेजमेंट कभी किसी वर्कर को ये गारंटी ही नहीं देता है कि तुम एकदम फुल्ली हमारे कर्मचारी हो। तो स्टेडी एम्प्लॉयमेंट एक पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बस लैंग्वेज को बदलकर मैं बता रही हूं, बाकी सब कुछ स्लाइड में है। रेशनलाइजिंग पर्सनल पॉलिसीज। देखिए, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी या फिर बोनस मिल जाए, सैलरी मिल जाए, इससे किसी मजदूर का जिंदगी कट नहीं जाएगा। ट्रेड यूनियन जो मजदूरों का संघ बना है, उसका काम है कि जो डिसीजन मेकिंग का काम टॉप लेवल कर रहा है, उसमें यूनियंस के मेंबर्स की भी बातों को सुना जाए। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वर्कर ही काम करते हैं, यही ट्रेड यूनियन के मेंबर्स काम करते हैं। और अगर उनकी सलाह को मैनेजमेंट मानता है, भले दोनों में ईगो हो, कुछ भी हो, तो फिर ट्रेड यूनियन और अच्छे से काम कर पाएगा और मैनेजमेंट भी अच्छे से सारी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएगा। तो ट्रेड यूनियन कोशिश करता है कि सिर्फ जॉब सुरक्षा इंसेंटिव ही ना हो, एक स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन हो पाए वर्कर्स का, ताकि वक्त पर जब किसी वर्कर को प्रमोशन की ज़रूरत हो, अगर उसने अच्छा काम किया है, उसको ट्रांसफ़र चाहिए या कोई भी काम हो रहा हो, तो उसमें भी यूनियन की बातों को वेज रिलेटेड मुद्दों पर भी सुना जाए। तो अगर कोई बड़ा बड़ा डिसीजन मैनेजमेंट लेती है किसी वर्कर के प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, उसके रिट्रेंचमेंट का, या कुछ वेज रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, तो वो ट्रेड यूनियन जो है, उसके मेंबर मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वर्कर को फ़ायदा हो जाए। ये एक तरीके से सी-सॉ बैटल है। दोनों ही पार्टीज, एक और यूनियन है वो अपने फ़ायदे में रहना चाहती है ताकि वर्कर्स को फ़ायदा हो, और दूसरी ओर मैनेजमेंट है जो अपने फ़ायदे में लगी रहती है। एक और इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग वर्कर्स। अब तो भाई वर्कर को चलो जॉब सिक्योरिटी मिल गई, सैलरी मिल रहा है, वेज मिल रहा है, लेकिन ट्रेड यूनियन का अगला ड्यूटी ये हो जाता है, क्योंकि ये वर्कर्स का यूनियन है, मजदूरों का संघ है,
कि जितने भी उसके मेंबर जो जमीन पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जो देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के पावर में जब अपर लेवल टॉप लेवल डिसीजन ले रही है कुछ, तो उसमें वर्कर के इनपुट को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भाई सही मामले में तो वर्कर ही ना काम कर रही है, मजदूरी, चाहे वो काम के टाइमिंग को लेकर हो या अगर कोई मैनेजमेंट चाह रही हो कि कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल, अब हम अपने यूनियन के मेंबर से डिस्कस नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉय को बताएंगे ही नहीं, तब तो माहौल खराब होगा ही, क्योंकि जो स्टेटस क्यू है वो सबको उसकी आदत लगी है। अब उसको कोई ब्रेक करता है, कंफर्ट जोन को ब्रेक करेगा तो वर्कर्स तो गुस्सा होंगे। एक और ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूल गई थी। हर ट्रेड यूनियन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म होते हैं या कई बार डिपार्टमेंट में फॉर्म होते हैं, खास करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो ये आम बात है, ये सभी मैनेजमेंट का रिकॉग्निशन चाहता है। और ये बहुत टफ टास्क है कि मैनेजमेंट किसी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन ये भी उद्देश्य होना चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन का कि वो मैनेजमेंट को अपनी बातों से कन्विंस करे, उसको राजी करे, उसकी रजामंदी ले, और ये बताए ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट को कि वर्कर कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट नहीं है, वो इन्फीरियर नहीं है। अगर आप हैं तो वर्कर्स की भी ज़रूरत है, उनका भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो उद्देश्य यही है कि वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना, वेज बेनिफिट को इम्प्रूव करना, जॉब सिक्योरिटी करना, सेफ वर्किंग कंडीशन करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाए, निगोसिएशन हो दोनों पार्टीज में, एक और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी ओर मैनेजमेंट। डिस्प्यूट जो है, लड़ाई झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, उसको कम किया जाए। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि किसी वर्कर को डिसमिस कर दिया गया है, उसको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हो सकता है कई बार वर्कर अपना अकेले का सिंगल ग्रीवांस लेकर भी पहुंचते हैं, वो तो देखना ही, कलेक्टिव ग्रीवांस को देखना तो ट्रेड यूनियन के बहुत सारे काम हैं। ट्रेड यूनियन को ये भी करना पड़ता है कि वो सभी वर्कर्स को बताए कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ बड़े साहब का काम नहीं है, तुमको भी इनपुट देना होगा, तुम लोग क्या क्या झेलते हो बताना जब साहब के सामने हम लोग जाएंगे। अब अगर ट्रेड यूनियन ढंग से काम करेगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स जो हैं वो मजबूत नजर आएंगे, वो मैनेजमेंट के साथ जो खींचतान होती है, हर वर्कर के अंदर एक मैनेजमेंट की कैपेसिटी आएगी, लीडरशिप स्किल नजर आएगा। तो यूनिटी के लिए ट्रेड की जरूरत है। आपने ये सुना ही होगा कि अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप ले लो, फायदे में रहोगे, लेकिन मतलब कि इसमें दबाव नहीं होना चाहिए। अब भेदभाव हो रहा है, किसी वर्कर के साथ छुआछूत हो रहा है, वर्कर को पीट दे रहा है मालिक, 10 थप्पड़ मार दिया ताबड़तोड़, हाथ पैर तोड़ दिया मालिक, फिर ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। कई बार ट्रेड यूनियन का फाइट किसी कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ इतना तगड़ा होता है ना कि माहौल बिगड़ जाता है एकदम। तो कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर वर्क प्लेस में तो डिस्क्रिमिनेशन आम है भाई, भेदभाव चलता है। अब ट्रेड यूनियन का ये काम है कि सिर्फ वेज सैलरी मिल रहा है, वर्कर घर भाग रहा है, इससे नहीं काम चलेगा। अरे एक आदर्श जीवन जीने की स्थिति तो बनाई जाए। अब जब ट्रेड यूनियन ढंग से काम करेगा तो इक्वालिटी प्रमोट होगा, वर्कर्स दबा कुचला नहीं रहेगा। फिर एक वक्त आएगा कि ये नारा ही लगाना ही बंद कर दिया जाएगा, आवाज़ दो हम एक हैं। ट्रेड यूनियन के आने से
जो वर्कर्स का हक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हो या उसको जीने का जो कुछ भी हक मिला हुआ है, वो सब बच जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो अकेला अकेला वर्कर अगर मैनेजमेंट के सामने जा रहा है तो ये भैंस के आगे बीन बजाना टाइप हो गया, सांप के आगे नहीं, सांप के आगे तो आप बीन बजाएंगे, सॉरी, भैंस के आगे। लेकिन कुछ खामियां भी होती हैं ट्रेड यूनियन की, वैसे अभी हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, चलिए जब खामियां बोल दी हूँ तो एक बुराई कर देती हूँ। कई बार जो ट्रेड यूनियन में सेक्रेटरी पोस्ट पर हो या जिनका लेवल थोड़ा अप हो, उसके हेड हो या कोई उसका कोषाध्यक्ष हो, कोई फंड देता हो, ये सब अगर होते हैं तो कई बार वो अपने फ़ायदे के लिए ट्रेड यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। बनाया गया है वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए, लेकिन कई लोग चालाकी कर देते हैं इसमें। ट्रेड यूनियन के जो मेंबर हैं, जो ट्रेड यूनियन में टॉप लेवल पर है, वो ऐसा कर देते हैं। ये गलत बात है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये वर्कर्स के हित अधिकार के लिए बनाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसमें घोटाला ना करें। अब कुछ फंक्शन है, कुछ कार्य हैं ट्रेड यूनियन के। अब अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ आता है कि कॉपी में लिखे क्या, तो ऑब्जेक्टिव ही फंक्शन है, फंक्शन ही ऑब्जेक्टिव है। जैसे नेचर ही कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर ही ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके किसके बीच? तो मैनेजमेंट और एक साइड वर्कर, ट्रेड यूनियन। तो वर्कर्स की डिमांड को लेकर दोनों ही पार्टीज निगोशिएट करेगी। थोड़ा थोड़ा दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी निगोशिएशन होगा, नहीं तो सिर फुटाफुटी हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये ट्रेड यूनियन का काम है कि वो बीच बीच में मैनेजमेंट को एडवाइस देता रहे, ताकि मैनेजमेंट जिस तरीके से अपने पॉलिसीज़ को बना रहा है, जो प्रैक्टिस काम को लेकर के अडॉप्ट किया जा रहा है, अडेप्ट किया जा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी चेंजेज हो, कुछ नए प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइजेशन में लाना हो, फिर इन सब के लिए हमको ट्रेड यूनियन के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसा कुछ होगा ही नहीं। अब ट्रेड यूनियन के कार्य तो हैं ही कि सब लोग कलेक्टिवली शिकायत लेकर, वर्कर जो हैं मेंबर्स का शिकायत है, तो ये काम है ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का कि वो सारे मामलों को निष्पादन करे, निपटारा करे। हो सकता है उसमें कोई एम्प्लॉय अकेला अकेला समस्या लेकर आया हो, और अगर उसकी बात सही है तो फिर ट्रेड यूनियन को जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के पास कि देखिए हमारा मेंबर कितना दुखी है, रो रहा है। इसके अलावा वेलफेयर और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए भी थोड़ा सा ट्रेड यूनियन को काम करना पड़ता है। मतलब जैसे कोई स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, जैसे कि एड्स को लेकर के जागरूकता हो गया, जैसे कि सड़क सुरक्षा को लेकर के जो सोसाइटी के कुछ कॉजेज़ को लेकर के हम ट्रेड यूनियन के मेंबर कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, जिससे सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बिलोंगिंगनेस बढ़े, एक बार मिलना भी हो जाएगा इसी नाम पर। नहीं तो मेंबरशिप लेकर के वर्कर भी सो गया और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी सो गया। भाई छोड़ो ना, एक बना के डराने के लिए मैनेजमेंट को यूनियन बना के छोड़ दिए। इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेड यूनियन की ये भी ड्यूटी है, ये भी उसका फंक्शन है कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन का ज़रूरत हो, स्ट्राइक का ज़रूरत हो, तो उसको वो भी करना पड़ता है वर्कर्स के हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रोटेस्ट शब्द जो है बहुत खतरनाक है, ना ही हो, मगर कैसे मानेगा मैनेजमेंट, बात ये है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का एक बड़ा फंक्शन है कि अगर किसी वर्कर के साथ हैरासमेंट हो रहा है, कोई उसका मेंबर है, परेशान है, तो फिर उसको एक रास्ता दिखाया जाए, मैनेजमेंट के सामने उसके मुद्दे को उठाया जाए
क्योंकि अगर वर्कर इतना ही खुद कैपेबल होता तो उसको तो यूनियन की ज़रूरत नहीं होती। तो रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी बहुत है इसमें। तो वर्कर के लिए लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन लाना, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्कर्स के लिए लेबर लॉ है, फैक्ट्रीज एक्ट है हमारे पास, वेजेज एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट है, हैरेसमेंट एक्ट है, पर उनके पास ये सब तो है, गवर्नमेंट के द्वारा तो है भाई। लीगल बैटल वर्कर फाइट कर सकता, पर उसको जानकारी भी तो होना चाहिए। तो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव का ये काम है कि अपने मेंबर्स को बताए कि सुनो, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा, सच में हम लोगों को एक साथ आना होगा, आवाज़ दो हम एक हैं। बेसिकली मोटा मोटी पूरे के पूरे फंक्शन को आप 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक फ्रैटर्नल फंक्शन, बेसिकली अगर फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो, इकोनॉमिक बेनिफिट को लेकर के ट्रेड यूनियन फाइट कर रहा है मैनेजमेंट से, पैसा वेजेस सही समय पे ना मिल रहा हो, तो ये फ्रैटर्नल फंक्शन है फाइनेंस रिलेटेड इशू के लिए। एक होता है पॉलिटिकल फंक्शन ट्रेड यूनियन का। हर ट्रेड यूनियन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हो जाता है ताकि वो और मजबूत हो जाए और फिर मैनेजमेंट के सिर पे चढ़ करके वो तांडव कर सके। और लास्ट जो है वो है मिलिटेंट फंक्शन। अब कई बार जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। तो स्ट्राइक करके, घेराव करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, थोड़ा सा उग्र रूप अपना करके यूनियन, उसके मेंबर्स जो हैं वो सभी मैनेजमेंट से अपनी बात को मनवाते हैं। तो ये सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर कोई वर्कर ट्रेड यूनियन ज्वाइन क्यों करता है। वाई डू एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन। फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ट्रेड यूनियन होता क्या है ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमको टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ना है, चलिए उसको भी पढ़ेंगे।